ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे कह के हम लोगों को आज तक कोई नहीं बोला है, लेकिन भगवान आकर हमें कहता है मीठे बच्चे। तो हम सब कैसे हैं? मीठे हैं, लेकिन अभी कैसे हैं? कोई कड़वे, कोई तीखे, है ना। कभी गुस्सा करते हैं तो कैसे बन जाते हैं? कड़वे, तीखे बन जाते हैं, खट्टे भी बन जाते हैं कभी कभी। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे तुम सब मीठे बच्चे हो। तो अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए। विकार क्या है हमारे अंदर? काम, क्रोध। विकार मतलब गंदगी क्या है? कभी गुस्सा करते हैं, लोभ, लालच, अहंकार करते हैं, तो ये सब विकार है। तो बाबा कहता है इन सब विकारों का मुझे दान दे दो। तो दान दे देने से क्या होता है? ग्रहण हट जाता है। ग्रहण का मतलब जो दुख, अशांति, बीमारी आ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान में बदल जाएगी। तमो प्रधान दुनिया, सारी दुनिया कैसी अभी है? जहाँ भी जाएंगे तो दुख, अशांति, बीमारी है। तो अगर हम एक एक आत्मा अगर शक्तिशाली एक सूर्य बन जाए तो कितना प्रकाश फैलेगा? बहुत फैलेगा। तो सब सूर्य बनने के लिए तैयार हैं? हम सब सूर्य बनने के लिए तैयार हैं। तो ये दुनिया कैसी बन जाएगी? अंधकार तो बिल्कुल हट जाएगा और प्रकाश इतना ज़्यादा फैलेगा कि दुनिया खूबसूरत नजर आएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना है? किस बात से? आज बाबा बैलेंस करना भी सिखला रहा, लौकिक, अलौकिक, शरीर, आत्मा, सबका। उत्तर है तुम्हें अपने जीवन में कभी भी तंग नहीं होना, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए। बच्चे कभी क्या करते, नहीं कुछ हो पाता है तो सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके भाग जाते। बिल्कुल नहीं। बाबा कहता है कभी नहीं ऐसा करना है। अपने जीवन से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म है। हमारा जन्म कैसा है? हीरे जैसा। तो इनकी संभाल भी करनी, अपने शरीर की संभाल करनी है। शरीर अगर स्वस्थ, शक्तिशाली रहेगा तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, और निरोग अगर रोगी रहेगा तो आप काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने शरीर पर भी ध्यान देना है। तंदुरुस्त होगे तो नॉलेज सुनने में भी मजा आएगा और धारण भी करेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी। यहाँ पर ज्ञान सुनने का मतलब है, धारण करने का मतलब है कमाई जमा करना पूरे कल्प के लिए, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का भी भाग्य सारा भी तैयार हो रहा है। इस समय भाग्य बांटा जा रहा है। हम सब ज्ञान को अंदर में धारण करें और उसको फिर यूज करें तो हमारा कमाई जमा होता रहेगा। हिसाब किताब भी चुकतू होगा, क्योंकि हम लोग बहुत जन्म से किसी न किसी को दुख पहुंचाते आए हैं। इस जन्म भी पहुंचा देते, कभी कभी गुस्सा कर देते, सामने वाला भी दुखी, हम भी दुखी। तो बाबा कहता है कि बच्चे चुकतू हो जाएगा जब तुम प्रेम से बात करोगे, सबकी सेवा करोगे। गीत बजा है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहोगे सत गुरुवार है। सत गुरुवार, सच्चा गुरु का दिन है। सच्चा गुरु है एक शिव बाबा, और कोई मनुष्य गुरु नहीं है। शिव बाबा ही सच्चा गुरु है, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है ना। सतयुग ला रहा है, कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। तो सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। सत्यनारायण बोलते आए ना, सुनते आए ना कि सत्यनारायण कथा। तो सत्य क्या है? आत्मा है। आत्मा है। जब हम सत्य स्वरूप पे स्थित होने लगते हैं और कर्म करने लगते हैं तो हम नारायण पद प्राप्त करते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी का पद प्राप्त करते हैं। तो प्रैक्टिकल में अभी तुम ये ज्ञान सुनकर धारण कर रहे हो। नर से नारायण बना रहे बाबा, तो गाया भी जाता ना सबका सदगति दाता। फिर वृक्षपति भी है, बृहस्पति बोलते हैं ना इसको। तो बृहस्पति माना वृक्षपति, यानी कि पूरे वृक्ष, पूरा दुनिया का जो झाड़ है उसका बीज है शिव बाबा। तो यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से हूबहू चक्र रिपीट होता है। ये चक्र रिपीट होता है, झाड़ भी रिपीट होता है। तो फूल 6 मास निकलते हैं और फिर माली लोग जड़ निकाल कर रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं।
तो बाबा कहता है कि माली क्या करते हैं ना कि 6 मास फूल निकलता है, उसको निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद उसका परवरिश करते हैं, फिर 6 महीना के बाद उसको रोपते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, द्वापर कलयुग तक मनाते हैं, आधा कल्प फिर भूल जाते हैं, सतयुग त्रेता हम भूल जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे ये किसी को नहीं पता, कब आकर करेंगे ये नहीं पता, अभी हम बच्चों को पता है। दशाएं तो बहुत होती रहती हैं, बृहस्पति की दशा भी होती है, उतरती कला की दशाएं होती हैं। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ, सब पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो इस रूप से चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो 5 चीज़ों का दान दे देते हैं, चावल, आलू, क्या नमक, ये सब क्या खिचड़ी का आइटम या कुछ भी 5 चीज़ देते हैं दान, पैसा। तो अब बाप कहते बच्चे 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। ये बेहद का ग्रहण लगा हुआ है हम बच्चों पर। तो अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हम बच्चों पर तो लगा हुआ है, पूरी आत्माओं पर ग्रहण लगा हुआ है, और प्रकृति पर भी ग्रहण लगा हुआ है ना। आज तेज बारिश कभी होता है, बिन मौसम बरसात हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, भूकंप, ये सब ग्रहण का ही तो निशानी है। फोड़ा फुंसी निकल रहा है, ये क्या है? ग्रहण का ही निशानी है ना। तो हर चीज नई फिर पुरानी होती जरूर है। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चों को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंचा गिना जाता है। अभी छोटे बच्चे कितने अब देखते हैं ना, कुमारियों को देखते हैं ना, बड़ा मासूमियत लगता है ना, एकदम जैसे कि कोई विकार उसके अंदर है ही नहीं, एकदम निस्वार्थ भावना है सब कुछ। जबकि देखा जाता है ना, शादी होने के बाद वो निस्वार्थ खत्म हो जाता है, मासूमियत वो छीन जाता है शादी के बाद। तो इसीलिए बाबा कुमारियों को महत्व देता है ना। बाबा कहता है कि क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं होते हैं, ये 5 विकार नहीं होते, बस वो कर लिए हो गया, फिर मिलजुल कर खेलने कूदने लग जाती हैं। तो भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं ना। सन्यासी भी छोटेपन में पहले भक्ति किया, उसके बाद फिर सन्यास ग्रहण किया। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, तो फिर जब सन्यास लिया तो पूरा खलास कर दिया, भक्ति फिर पूरा खलास कर दिया, केवल योग तपस्या करने लगा। तो ये सब यहाँ से गया है। हम लोग शुरुआत में आते हैं तो भक्ति करके ही आते हैं, फिर जैसे ज्ञान मिला तो हम पूरा बेहद का सन्यास करते हैं। तो सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। तो भारत पहले सबसे पवित्र था सतयुग त्रेता में। फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाती हैं तो अर्थक्वेक होता है, बहुत बड़ा भूकंप होता है, और आदि में सब स्वर्ग की जो सामग्री होती है ना, सोने का महल आदि सब खलास होता है, फिर नए सिरे बनने शुरू होते। क्लियर कर दिया बाबा कि सतयुग त्रेता जो चला, स्वर्ग का जो बादशाही बाबा के द्वारा स्थापन किया हुआ था, वो जब विकार में जाते हैं, पहला देवता यानी कि ब्रह्मा, जो कृष्ण की आत्मा होती है, वो पहले विकार में जाती है, लक्ष्मी नारायण, और फिर वह उसी समय भूकंप आता है बहुत भारी, और जो महल मालियाँ उस समय होता है सतयुग त्रेता का, सब जमीन के अंदर, और फिर नए सिरे से बनना शुरू होता है। तो डिस्ट्रिक्शन जरूर होता है, उपद्रव होते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है, इस समय सभी पतित है, फिर उस समय रावण राज्य स्टार्ट हो जाता है द्वापर से। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई गई है ना, परंतु देवताएं तो होते हैं सतयुग में और असुर होते हैं कलयुग में। तो युद्ध कहाँ हो रहा है? इस संगम पर हो रहा है ना युद्ध। अपने अंदर होता है अच्छे विचार बुरे विचार, अंश मात्र भी टकराते हैं अंदर में। अभी जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो जाए ना, तब तक ये चलता रहता है। तो वहाँ लड़ाई हो कैसे सकती है? वहाँ तो सभी शत्रु प्रधान होते हैं। संगम पर ही देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम है पांडव, पांडव कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। यह सब गपोड़े हैं, गपोड़े, लेकिन ये अंदर का विचारों का होता है और वो स्थूल रूप से दिखा देते हैं, बस यही चीज़ है। लेकिन बाहर से ऐसा, जैसे हम लोग अभी पांडव बने तो लड़ाई झगड़ा थोड़ी करने जा रहे हैं किसी से। कितना बड़ा झाड़ है ना, कितना अथाह पत्ते हो जाते हैं ना, पत्ते अथाह हो जाते, फल फूल कम होता है गिनती करने भर। तो फल क्या है और फूल क्या है? फल है सतयुगी आत्माएं और फूल त्रेता युगी आत्माएं, और बाकी पूरा पत्ते हैं द्वापर कलयुग के।
तो उनका हिसाब थोड़े ही कोई निकाल सकता, पत्तों का हिसाब नहीं निकाला जा सकता है। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाप बैठ आत्माओं को समझाती हैं, आत्मा ही सुनकर कान हिलाती है, हाँ बाबा हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का करना है। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना, तो आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है कि हमको बाबा पढ़ाता है। कहीं भी जाएंगे तो कौन पढ़ाता है? निमित्त का नहीं नाम लेना है, केवल बाबा हमें पढ़ाता है, किसी भी मुख का आधार लेकर, लेकिन बाबा हमें पढ़ाता है। बाबा कहते हमको भी ऑर्गन्स चाहिए ना जिससे मैं समझाऊं, तो किसी का भी शरीर का आधार लेकर कोई भी समझा रहा, बाबा हमें समझा रहा, यही बार बार मुंह पे आना चाहिए। आत्मा को खुशी होती है, फिर बाबा हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना, तो मधुबन की भी महिमा है। आत्माओं का बाप तो वह है ना, सब उनको बुलाते हैं। वही आत्माओं का बाप परमात्मा जिसको सब बुलाते हैं, वही आकर हमें पढ़ा रहा है। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है, सामने बैठकर सुनने में जो मजा है वो बाबा कहता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने सुनते थे और अभी सुनते हैं तो वो मजा नहीं आता है। तो परंतु यहाँ तो सब रह नहीं सकते, ये भी बाबा क्लियर कर रहा है कि सब वहाँ तो नहीं रहेंगे, जहाँ सेंटर्स हैं, जहाँ पाठशाला वहाँ रहेंगे। तो अपनी कारोबार सर्विस आदि भी तो देखना है, सबको बैठा के कैसे खिलाएंगे बाबा? बोले अपना अपना काम भी करते रहो, बैठा के बाबा भी नहीं खिलाएगा, सर्विस करना पड़ता है। तो सर्विस, लौकिकता को संभालना भी एक सर्विस है, अलौकिकता को भी संभालना सर्विस है। तो आत्माएं सागर के पास जाती हैं, धारण करके जाए और औरों को सुनाना है। आए, मुरली सुने और फिर अपने लौकिक घरों में लौट जाएं, फिर वहाँ पर आप धारण करके सबको समझाएं, अपने कार्य व्यवहार से प्रत्यक्ष करें। तो नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करोगे? भरना भी है। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है कि हम जाकर औरों को भी समझाएं, लेकिन बाबा बार बार क्लियर करता है कि औरों को समझाने से पहले धारण करो। पहले आ जाता है धारण करो। जब लोग समझते मुरली को ऐसे पकड़ लिए और ऐसे पकड़कर हम पढ़ रहे तो हम तो मुरलीधर बने गए, इसको मुरलीधर कहा जाएगा क्या? इसको मुरलीधर नहीं कहा जाता है। मुरलीधर का मतलब जो मुरली को धारण करे, अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल अपनाए, तब कहेंगे मुरलीधर। इसलिए सुनाने वाला भी कभी पीछे हो जाता है, सुनने वाला आगे निकल जाता है। तो इसलिए हमेशा रखिए अंदर में लक्ष्य, हमें मुरली को धारण करना है। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना, अभी तो स्टार्ट हो गया है सब जगह शिव जयंती मनाना। तो भगवानुवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते हैं, वह तो है दैवी गुणों वाला मनुष्य। डीटीज में कहा जाता है वहाँ पर देवी देवताओं का राज्य। अब बच्चे यह समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहोगे कि हम सभी अभी देवी देवता धर्म के अभी हैं, देवी देवता धर्म के अभी हम ईश्वरीय कुल के बने हैं, आत्मा का पाठ पक्का कर रहे, देवी धर्म अपने अंदर धारण कर रहे, दैवी संस्कारों को। अभी नहीं है देवी देवता, अभी तो तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं की परछाया इस पतित सृष्टि पर पड़ ही नहीं सकती है। देवताओं की परछाया, इसमें देवताएं आ ही नहीं सकते। कलयुग में अंधेरे में उजाला आ नहीं सकता है, और उजाला जब रहेगा तो अंधेरा रहेगा ही नहीं। तो तुम्हारे लिए ये नई दुनिया है ना, नई दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, एकदम नया दुनिया भी लग रहा है कि नहीं? पहले था देह भान में फंसे हुए थे, ये पिता है, ये माता है, ये पति है, ये बच्चा, और अभी सब आत्मा। तो आज पूरा विश्व ही अपना परिवार नजर आता है, कोई भी पराया नहीं लग रहा है। जो भी आ रहे हमारे कुल के बच्चे आ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई करते हैं ना। पहले लक्ष्मी को नहीं घुसा लेते, पहले सफाई करते लक्ष्मी पूजा के पहले। हमें भी अपने अंदर बाहर सबको सफाई करना है, और वायुमंडल की भी सफाई करनी है। अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी चाहिए। सृष्टि की भी सफाई होगी तब तो हम लोग उतरेंगे लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो होनी ही है सफाई, सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी है, जगत अम्बा कौन बड़ी है? जगत अम्बा बड़ी है। अम्बा के मंदिर में देखो कितना भीड़ लगता है, लक्ष्मी का पूजा में उतना लगता है। जगत अम्बा का कितना 9 दिन का मेला लगता है, कितने लोग क्या क्या मांगने जाते हैं।
मनुष्यों को लेकिन कुछ भी नहीं पता इन दोनों का महत्व क्या है और क्यों ऐसे होता है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो केवल स्वर्ग की मालिक बनी, स्वर्ग की, और जगदम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं वो जगदम्बा फिर वही लक्ष्मी बनती है, लेकिन अभी विश्व की सारी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन रही है। और जब सतयुग में लक्ष्मी बनेगी तो केवल एक मतलब हद की दुनिया में ही रहेगी। तो तुम्हारा पद ऊंचा है अभी। हम सब बच्चों को वो बाबा कह रहा कि तुम सब जगदम्बा हो, तुम सबका पद ऊंचा है, देवताओं का पद कम है। इसीलिए पहले बोलते ब्राह्मण तब देवताय नमः, ब्राह्मण देवताय नमः। तो पहले कौन आया? ब्राह्मण आया। तो ऊंची से ऊंचा तो ब्राह्मण चोटी हो गया, तुम हो सबसे ऊंची। तो तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगदम्बा, उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही मिलती है। सरस्वती और जगदम्बा से क्या मिल रहा है? बादशाही मिल रहा है। वहां तो तुम बहुत धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बन जाते हो, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। तो फिर लक्ष्मी को याद करते हो हर वर्ष, फिर लक्ष्मी की पूजा भी करते हो, लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हो। जगदम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं, जगदम्बा को नहीं बुलाते। जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती है। जगदम्बा को साल में एक बार बुलाते हैं कि सदैव पूजा होती है? सदैव पूजा होती है। और लक्ष्मी की पूजा खास एक दीपावली बोलते हैं। तो जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में चले जाते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से तुम मिल सकते हो, जब चाहे तो मिल सकते हैं। तुम भी जगदम्बा हो ना, तो अपने अंदर की जगदम्बा से मिलना है, अपने अंदर के जगदम्बा से मिलना है। तो सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। बाबा हम लोगों को ऊंचा स्थान दे रहा है कि बच्चे तुम सबको विश्व का बादशाही लेने का रास्ता बताने वाले हो। जगदम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, कोई केवल धन नहीं मांगते हैं। यहाँ पर बच्चा भी मांगेंगे, सेवा करने के लिए बोलते हैं ना कि बाबा हम भी सेवा करें, बहुत बच्चे तैयार हो, यानी कि बच्चा मांग रहे हैं। फिर बोलते हैं कि ज्ञान मेरे अंदर भी हो, यानी कि ज्ञान धन मांग रहे हैं। फिर शक्ति भी मांग रहे हैं कि मेरे अंदर वो पावर हो कि दृष्टि दे और सामने वाले का को साक्षात्कार हो जाए। तो सब कुछ मांग रहे हैं, ज्ञान गुण शक्ति वैभव सब। तो लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनके आगे तो सब मनोकामनाएं रखेंगे। तो सबसे ऊंचा मर्तबा भी जगदम्बा यानी हम सबका है। बाबा कहता तुम्हारा है मर्तबा। जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो, जब बच्चे बनते हो तब ये मर्तबा तुमको मिलता है। बिना बच्चे बने तो कोई बोलेगा कि हम जगदम्बा बन गए? नहीं, वर्षा बाप देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय के, फिर होगे दैवी संप्रदाय की। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी हो रही है। इसी समय हमारी सारी मनोकामना पूर्ण कर देगा ताकि हम तृप्त होकर जाएं, हर तरह से भरपूर होकर जाएं। कामना तो मनुष्यों को रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। यह तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं, बच्चे देखो कितने पैदा, कलयुगी दुनिया में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10 12 15 भी हो जाता है ना। और सतयुग में कितने बच्चे होंगे? 2 ही, एक बेटा और एक बेटी। उस पर भी डिस्टेंस कितना रहेगा? 10 साल का अंतर रहेगा। और अभी तो सालों साल बच्चे पैदा होते हैं। तो तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है ना, बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है संदेशियों के द्वारा। तो बाबा कहता है कि शुरुआत में जैसे संदेशियाँ रहती थी, दादी गुलजार है संदेशी दादी, तो पूरा स्वर्ग देख कर आती थी, कैसा क्या वहाँ कैसे कारोबार चलता है, क्या क्या होता है, वो सब कुछ देख कर आती थी। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, उन लोग सब देखी हुई है कैसे होता है जन्म। वहाँ तो सब कायदे सीरे होता है, एकदम कायदे सीरे होता है। ये नहीं कि किसी का 20 साल में शादी हो रहा है, किसी का 30 साल में, किसी का बच्चा 50 साल में हो रहा है, किसी का 10 साल में, ऐसा नहीं। वहाँ सब का टाइम फिक्स है कि इतने साल में शादी होगा, इतने साल में एंगेजमेंट होगा, इतने साल में बच्चे होंगे, सब कुछ कायदे से ही होता है। दुख का वहाँ नामो निशान नहीं होता है। उनको कहा जाता है सुखधाम। तुमने अनेक बार सुख के में पास किया है, सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। सब कुछ हम लोग पास किए, सुख दुख हार जीत निंदा स्तुति सब कुछ। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। हमारा चाल चलन व्यवहार सुधरेगा तब तो हम प्रत्यक्ष करेंगे कि यहाँ पर संस्कार सुधर रहा। पहले कितना भी ज्ञानी, आज देखिए लोग IPS बन जाए चाहे डॉक्टर बन जाए, लेकिन अगर संस्कार अच्छा नहीं बदलता है ना, तो
तो डॉक्टर बनकर भी देखिए व्यवहार कैसा रहता है, कोई भी ऊंचा पोस्ट पाकर भी देखिएगा उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर बाबा पोस्ट के पहले संस्कार भर रहा है, हमारे अंदर दैवी गुण भर रहा है। वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं, अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो। महिमा भी उनकी ही गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। तो अभी तुमको ऐसा बनना है, ये पांचों क्वालिटी धारण करना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। मर जाए, लोग बोलते हैं ना विनाश कब होगा बाबा, विनाश को बोलते थे, हम लोगों को ये सब नहीं बोलना है विनाश कब होगा। अभी तैयारी कहाँ हुआ है पूरा जो हम बोल दे विनाश कब होगा। हाँ, अपने अंदर की बुराइयों का विनाश के लिए तत्पर रहें, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया जाता है ना, तो हीरे जैसा जन्म हम क्यों छोड़ दें। तो इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होगे तो नॉलेज सुनते रहोगे, अगर तंदुरुस्त रहोगे तो, इसलिए शरीर का भी संभाल बहुत अच्छे से करना है। बीमारी में भी सुन सकती हूँ, बाप को याद कर सकती हूँ। यहाँ जितना दिन जियोगे सुखी रहोगे, कमाई भी होती रहेगी, हिसाब किताब भी चुकतू होता रहेगा। बच्चे कहते बाबा सत्युग कब आएगा, फिर वही आ गया ना, सत्युग कब आएगा बच्चे पूछते हैं। तो बहुत गंदी दुनिया है, मतलब तंग हो जाते हैं ना विकास उस समय बहुत ज़्यादा। जब आने लगता है पेपर तो लगता है ना कि ले चलो, तुम जहाँ भी ले चलो हम वहीं चल जाएंगे, लेकिन यहाँ से ले चलो। शुरुआत में हम लोग भी बोले हैं, गाना सुनते थे और आँख से आंसू गिरता था कि मुझे ले चलो वहाँ, तुम बाबा वहीं चलूँगी, जिस हाल में भी रखो उस हाल में रखूँगी, लेकिन इस युग में नहीं रहूँगी बोलते थे। लेकिन आज बाबा उस युग से निकाल दिया है, आज एकदम बाहर से खाली लेकिन अंदर से लगता है भरपूर हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ बन गई है। तो बाप कहते अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, पहले कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से मुक्त, एकदम कुछ भी नहीं। तो जितना हो सके अभी पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए, शिव बाबा को याद करो। मीठे मीठे बच्चों को क्या करना है, सिखलाना है कि बाबा को तुम याद करो। यह है अव्यभिचारी याद। एक शिव की भक्ति करना है, वह है अव्यभिचारी याद भक्ति। बाबा कहता है ये अव्यभिचारी याद है, और उस द्वापर युग में अव्यभिचारी भक्ति होगा, मतलब एक की भक्ति, एकदम हम लोगों का भक्ति भी सतो प्रधान होगा। अभी तो तमो प्रधान हो गया है, तो अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति इसको कहा जाता है। फिर देवी देवताओं को याद करना, वह है सतो भक्ति। द्वापर युग में केवल शिव बाबा का पूजा होगा, राधा कृष्ण का पूजा होगा, लक्ष्मी नारायण का पूजा होगा और सीता राम का पूजा होगा, बस द्वापर में इतना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कलयुग में पहुंचते हैं तो फिर देवी देवताओं की पूजा, सबकी, पेड़ पौधों की पूजा, प्रकृति की पूजा, सबकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी भक्ति को भी सतो कहा गया है, मतलब कलयुग के शुरुआत का भी भक्ति को सतो कहा गया है। बाप कहते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो, मुझ बाप को याद करो। बच्चे ही बुलाते हे पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड। तो यह आत्मा ने कहा कि मुझे इस दुख की दुनिया से छुड़ाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, हे पतित पावन मुझे पावन बनाओ। तो बच्चे याद करते हैं, बाबा अभी स्मृति दिलाते, तुम याद करते आयो, हे दुख हरता सुख करता, आओ आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम ले चलो। तो बाप कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा पहले, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ। सुख धाम में आने के लिए बाबा साथ है, यहाँ साथ देगा सब कुछ और साथ में ले जाएगा शांति धाम, लेकिन यहाँ साथ मतलब सत्युग में जाने में साथ नहीं देगा। तो साथ अभी मैं देता हूँ, अब सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ। तो मेरा अभी पढ़ाने का साथ है, फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार वो वहाँ प्रारब्ध पाएंगे। तो यहाँ पुरुषार्थ कैसा करना है, सतो प्रधानता की स्थिति आ जानी चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना है, सतो भी नहीं, सतो प्रधान। तो प्रारब्ध वहाँ फिर पाएंगे। समझ तो बाप देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। कोई स्थूल पंख नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा कहता है जितना ज्ञान योग में तीखे जाओगे उतना उमंग उत्साह बढ़ेगा।
आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं होते हैं। आत्मा तो एक छोटी सी बिंदी है। किसी को भी यह पता नहीं कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ अभी नूंधाया जा रहा, कैसे 84 जन्मों का पाठ। न आत्मा का किसी को परिचय है, न परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, जान ही नहीं सकता। हम अपनी आत्मा को तो जान ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे यही जन्म मिला है, उसके बाद तो जीव जंतुओं में जन्म ले लेंगे। तो मेरे द्वारा ही तुम मुझे भी जानते हो और मेरी रचना को भी जानते हो। बाबा को भी जानते हैं तो आत्मा का भी ज्ञान होता हमें। तो मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, कहते भी है भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। परंतु आत्मा क्या चीज़ है यह बिल्कुल कोई नहीं जानता। जैसे द्वापर में ना कोई बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा ना, तो उसको यहाँ आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अब उसी को वो परमात्मा समझ लेता है कि हम भगवान को याद कर रहे थे तो भगवान साक्षात्कार करा दिया। तो जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रिकुटी के बीच चमकता है स्टार, तो स्टार को क्या देखकर करोगे? आखिर जो ज्योति का साक्षात्कार हो भी जाए तो उससे क्या हो जाएगा? टीका भी स्टार को ही देते हैं ना, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं। वास्तव में आत्मा स्टार है, एकदम बिंदी है, सूक्ष्म। अभी बाप ने समझाया तुम ज्ञान स्टार्स हो, बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मानवों की रोशनी देने वाले हैं। पूरे जगत को ये सूरज चांद सितारे रोशनी देने वाले। जैसे एक कमरे में बल्ब ये सब लगाया जाता है ना, तो वो भी पूरे सृष्टि का बल्ब है। तो वह कोई देवता नहीं है। अब प्रकृति को देवता समझ के पूजा करने लगते हैं। अब बल्ब को पूजा करेंगे क्या? घर को पूजा करेंगे क्या? घर में रहने वाले देवी जो रहने वाले अच्छे से उनको इज्जत करते रहा। हाँ, लेकिन इस घर को भी इज्जत करते हैं, साफ सफाई करने का। लेकिन ये देवी देवता तो नहीं, अगर कोई नहीं रहा कि वह साफ सफाई करके चले जाएं तो घर का क्या मजा? घर है रहने वालों से। तो सूरज चांद सितारों का भी महत्व है यहाँ रहने वालों से। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं, तो ये भी एक निशानी है। जैसे सूर्य निशानी किसका है? शिव बाबा का। चंद्रमा किसकी निशानी है? ब्रह्मा बाबा का। तारे किसकी निशानी है? हम बच्चों का। तो भक्ति मार्ग में ये बाबा भी सब कुछ करते थे। भक्ति मतलब जल ढालना, ये सब नारायण की पूजा करना। तो सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः कहकर पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है ना। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम सब बच्चों ने भी तो बहुत भक्ति की है ना। अच्छा, बहुत भक्ति की, उसका निशानी क्या है? भक्ति से वैराग्य तो आएगा, लेकिन आपका पुरुषार्थ संगम युग में आते ही तेज रहेगा। जब भक्ति पूरा रहेगा ना तो आप बहुत अच्छे से ज्ञान में चलना शुरू कर देंगे। हर बात में हाँ जी, हाँ जी करेंगे। तो नंबर 1 पूज्य, सो नंबर 1 पुजारी भी बनेंगे। रेडी है ना? नंबर 1 बाबा पूज्य बना तो नंबर 1 पुजारी भी बना। तो हम बच्चे भी नंबर 1 पुजारी भी बनेंगे। अच्छा, पुजारी में भी नंबर 1 कि हम पूजा करेंगे, पिछाड़ी में सारे लोग आना शुरू कर देंगे। ये भी तो अच्छा है ना। तो नंबर तो गिनेंगे ना। रुद्रमाला के भी नंबर तो है। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। सबसे ज्यादा कौन? ब्रह्मा बाबा ने। अब बाप कहते छोटे बड़े सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है। मतलब छोटा बच्चा जन्म ले रहा, वो छोटा बच्चा नहीं, आत्मा बूढ़ी हो चुकी है। अभी मैं सबको ले जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ना है बाबा को। फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते प्रलय हुई, जलमय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, बहुत सारी बातें बोल देते हैं। तो बाप समझाते सागर की कोई बात नहीं है। वहाँ गर्भ महल होता है जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। अभी तो गर्भ जेल होता है ना, दवाई डालते हैं, कितना खाना ज़्यादा भी खा लेते हैं, बच्चे को कितना अंदर में गर्भ में तकलीफ भी होता है। लेकिन बाबा कहता है कि सतयुग में गर्भ भी महल लगेगा। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। पापों को भी भोगना गर्भ में भी होता है। पापों को भी भोगना गर्भ में। देखते ना, कभी कभी बच्चा गर्भ में ही मर जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो जैसे ही गर्भ से निकलता है तो आईसीयू में भर्ती किया जाता है। तो फिर भी बाप कहते बच्चे मन मना भाव मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाया गया? सीढ़ी में कोई धर्म क्यों नहीं दिखाया गया? तो उसमें तो आत्मा का स्टेज दिखाया गया ना। आत्मा कैसे कैसे नीचे उतरती है वो दिखाया गया है। बोलो, औरों के 84 जन्म तो उसमें नहीं है।
आत्मा का स्टेज जैसे एक उतरा तो उसके पिछाड़ी में हम सब आए, तो उसमें धर्मों का झाड़ नहीं है, धर्मों के लिए तो झाड़ दिखाएंगे। तो उसमें तुम अपना हिसाब किताब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। झाड़ में दिखाते ना कि कब कौन सा टाली निकला। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र और झाड़ में दिखाए गए हैं, इनमें सब बातें समझाई गई। इसीलिए बोलते हैं ना 7 दिन के कोर्स में सब कुछ क्लियर समझा दिया जाता है। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है कि लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। नक्शा देखेंगे तो झाड़ में भी नक्शा दिखाया गया ना कि इतने साल में ये डाली निकला, इतने साल में इधर ये डाली निकला, सब दिखाया जाता है। तो बाप कितना सहज कर समझाते, सभी को यही बताओ कि 84 जन्मों का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो बेहद के बाप को याद करो, तुम पावन बन जाओगे। फिर पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाओगे। कोई तकलीफ की बात है यहाँ पर आने के बाद? किसी को तकलीफ है क्या? मजा है तो नहीं है। जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की आदत पड़ जाएगी। पक्की आदत पड़ गई ना, अब देखते मुख से कुछ निकलता है, दुर्गा माँ आ जाओ, काली माँ आ जाओ, गणेश देवता आ जाओ, ऐसे बोलते हैं क्या? अब सिर्फ बाबा बाबा, वो शिव भी नाम नहीं लेते हैं। बार बार अपने पिता का क्या नाम लेना, मेरा बाबा है बस। तो बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ, थकावट नहीं होगी। बाबा यात्रा का बता रहा कि अगर दूर दूर चलना भी पड़े तो चलो, यहाँ दिल्ली तक चलना पड़े तो चलो, मतलब वहाँ माउंट आबू से, यहाँ से दिल्ली नहीं। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट नहीं हो सकती है। पिछाड़ी में आने वाले और याद में और तीखे जाएंगे। एक वरदान मिल गया पिछाड़ी वालों को, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का वरदान मिल गया। तो कभी ये ना सोचे हम लोग लास्ट में आए, बाबा वरदान दे दिया कि लास्ट में आने वाले याद में तीखे चले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहकर देह भान को खत्म कर देना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। शरीर में रहते अविनाशी कमाई मतलब किसी को सुख देना, सुख हमेशा उसको याद रहता है। तो इस तरह से अविनाशी कमाई जमा करना, ज्ञान रत्नों को धारण करना है, अपने संस्कारों को बदलना है। ज्ञानी तू आत्मा बनकर औरों की सर्विस जरूर करनी है। ज्ञानी तू आत्मा बनकर, ज्ञानी तू आत्मा वो है जो पहले ज्ञान को खुद धारण करता है। बाप से जो सुना उसे धारण करो, तब दूसरों को सुनाना है। बार बार ये बात आता है, लेकिन बच्चे खाली सुनाते रहते। अब कोई को सुनाने वाले मिल जाते हैं ऐसे बच्चे जो आधा आधा घंटा सुनाते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप सुनाते जाओ, हम चुपचाप सुनते। और अच्छा है, मेरा रिवाइज हो रहा है, सुनने में परेशानी नहीं होना चाहिए, सुनाओ। तो 5 विकारों का दान देकर राहु के ग्रहण से मुक्त होना है हमें, केवल ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं। वरदान है बहुत सुंदर, एक वरदान आज का वरदान है, एक मत में आ जाओ। एक मत, सिर्फ बाबा की मत, एक रस, ऊपर नीचे नहीं। अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाओ। धरनी मतलब अन्य आत्माओं को फलदायक बनाओ कि वो भी बहुत अच्छे से सेवा करने लगे, उनके अंदर जो विकार है वो खत्म हो जाए। तो ऐसे फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान चाहिए बच्चे। तो हिम्मतवान का वरदान आज हम लोगों को मिला है। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते हो, वह एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हो और धरनी को भी फलदायक बना देते हो। आज ये चल रहा है ना ये कार्य, और सफलता भी मिल रहा है। तो जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, अभी अभी बीज डाले, अभी अभी हो रहा ना, तुरंत हो रहा है, रिजल्ट अब निकलना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज ये प्राप्त हो सकता है। साइलेंस, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस अच्छे से करते चले जाना और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे, तीव्र गति से। तो जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन, एक मत एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बन जाएंगी, स्वतः ही बन जाएंगी। और धरनी कैसी हो जाएगी? फलदायक हो जाएगी। जो धरनी अभी तक अनुपजाऊ बना हुआ था, वो धरनी भी संगठन में आने के बाद सुधर जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं,
अभिमान को शान समझ लेते, वो निर्माण नहीं रह सकते हैं, वो दूसरों को तैयार नहीं कर सकते हैं, वो अपने ही घुटन में घुट रहे हैं। हमको मान मिले और अभिमान में कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो अभिमान क्या करेगा, उनको और नीचे गिरा देगा। हमें कौन सा शान रखना है कि भगवान के हम बच्चे हैं, हम मुरलीधर मुरली को अंदर से धारण कर रहे हैं, हम अंदर से सच्चाई सफाई वाले बन रहे हैं। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी रम और रमणिकता भी डेली बाबा इस पे भी कर रहा ना, रमणिकता और एकांतवासी दोनों का बैलेंस। इन्हीं के एकदम सीरियस ही हो गए, बोल ही नहीं रहे। हंसना बोलना करना है, लेकिन एकांतवासी आत्मिक स्थिति में करना है। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, एकांतवासी और रमणिकता में, लेकिन संपूर्णता में दोनों में की समानता है। संपूर्णता जो बनते जाएंगे ना, कि दोनों का बैलेंस एकदम हमारे जीवन से प्रत्यक्ष दिखे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणिकता भी, सबके साथ खेल रहे, इंजॉय कर रहे, करते हुए भी हमारी स्थिति एकांतवासी हो, लोगों को महसूस हो कि हाँ ये है, यहाँ रहते हुए भी जैसे यहाँ नहीं है। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी और अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसारिता का भी गुण होना चाहिए। मतलब हम किसी से भी मिले ना, तो उसको अपनेपन का फीलिंग हो, इतना प्यार से बोले, इतने प्यार से हम लोग चले, हमारा चेहरा ही उसको लगे ना कि इससे मुझे लग रहा है जैसे कोई अपना से मिल रहा है, ऐसा फीलिंग हो जाना चाहिए। तो मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। कोई भी आत्मा भी मिलती है तो महसूस नहीं करती अभी कि हम इससे पहली बार बात करें। मोबाइल से भी बात करते हैं ना, तो लोगों को फीलिंग जाता है कि नहीं, लग रहा है कि हम लोग मिले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति हम सबको बना लेनी है। ओम शांति।